खेड़ा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। पवन खेड़ा को सोमवार तक राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, सुनवाई पूरी हो चुकी है और सोमवार तक पवन खेड़ा को राहत दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, सोमवार तक अंतरिम राहत यहां पर मिली है पवन खेड़ा को। और बड़ी राहत भरी खबर यहां पर पवन खेड़ा के लिए सुनवाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की पूरी कर दी गई है। तो याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरी हो चुकी है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि अंतरिम राहत दी जाए, क्योंकि असम में जो 15 जिलों में अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई है, उसी सिलसिले में असम पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई थी। आज एयरपोर्ट से पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया गया और फिलहाल उन्हें कोर्ट में पेश कुछ ही देर में किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी जो कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हुई नजर आई, याचिका दाखिल की गई जिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अंतरिम राहत पवन खेड़ा को मिली है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई फिलहाल यहां पर पूरी हो गई है और अंतरिम राहत यहां पर दे दी गई है पवन खेड़ा को। जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई हुई और अब यहां पर राहत मिलती हुई पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ये सुनवाई पूरी कर दी गई है। और आज ही गिरफ्तारी पवन खेड़ा की हुई थी जब वो विक्रांत यादव इस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विक्रांत, और क्या जानकारी मिल रही है? कोर्ट में जो सुनवाई चली थी उसमें पवन खेड़ा को अंतरिम राहत मिली है, जरूर कह सकते हैं हम, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली की निचली अदालत उन्हें आज शाम तक जमानत देगी और ये अंतरिम जमानत होगी। सोमवार को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी और सोमवार के लिए यूपी पुलिस और साथ साथ असम सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है। दोनों को ये कहा गया है कि वो अपना जवाब दाखिल करें, क्योंकि पवन खेड़ा की तरफ से कहा गया है कि उनके खिलाफ कई अलग अलग जगह एक आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। तो क्या उन सभी याचिकाओं को एक जगह क्लब करके एक थाने में उस मामले में एफआईआर चला करके एक जगह ही केस चले, ये उनकी थी, जिसको कोर्ट ने यूपी सरकार से नोटिस जारी कर जवाब, असम सरकार से भी जवाब मांगा है। तो जो मूल रूप से जो असम की पुलिस उन्हें आज ले आना चाहती थी असम अपने केस के सिलसिले में, वो नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि आज कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि उनको अंतरिम जमानत दी जाए और सोमवार को इस मामले की दोबारा से सुनवाई होगी। और कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक अगली डेट की अगला कोई फैसला ना आए तब तक के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी जाएगी। आप ये अंतरिम जमानत है, तभी पवन खेड़ा को कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि सुनवाई के दौरान 153A आईपीसी का जो सेक्शन होता है 153A इस मामले में एफआईआर में दर्ज किया गया है। लेकिन कोर्ट ने ये जानना चाहा था कि 153A क्यों लगाया गया है, क्योंकि 153A तब लगाया जाता है इसमें वैमनस्य फैलाने की तो सरकार की तरफ से दलील की गई कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जिस तरीके के उनके साफ दिखाता था कि उनकी नियत थी समाज में अनरेस्ट फैलने, और इसी कारण ये एफआईआर लगाई गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले की ठीक है विक्रांत यादव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो सोमवार तक ये अंतरिम राहत मिली है, इसके साथ ही यूपी और असम सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है। लेकिन फिलहाल असम पुलिस अभी फिलहाल पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर नहीं सकती है, क्योंकि इससे पहले असम पुलिस की तरफ से जो अलग 15 जिलों में एफआईआर दर्ज की गई थी, उसको लेकर सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि देश भर में जो एफआईआर दर्ज है उसे एक एफआईआर में कंपाइल किया जाए, जिसे मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। और ये एक बेहद अहम खबर है, पवन खेड़ा से जुड़ी हुई। कोर्ट में लगातार इसकी सुनवाई हुई है, लेकिन ये एक अंतरिम राहत पवन खेड़ा को मानी जा सकती है, क्योंकि अब जबकि पूरी प्रक्रिया इसकी आगे चलने वाली है, इस मामले में सुनवाई सोमवार को होगी कि किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ एक अंतरिम राहत मिली हुई है, अंतरिम जमानत। विक्रांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, क्या ये राहत मानी जाए या अभी प्रक्रिया पूरी आगे बढ़ने वाली है, कार्रवाई आगे हो सकती है और इसकी सुनवाई बहुत अभी बाकी है? पवन खेड़ा के लिए, क्योंकि उनके सामने गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और असम पुलिस उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। वहां से उनका मेडिकल करवाने भी वो निकल चुके थे और कोर्ट में पेश कर उनका ट्रांजिट रिमांड लिया जाना था। लेकिन इसी बीच हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतरिम आदेश ही दिया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की अदालत आज उन्हें अंतरिम जमानत दे देगी आज शाम तक, और उसके बाद उन्हें, यानी कोर्ट में तो पेश, लेकिन दिल्ली की अदालत में जहां उन्हें पेश किया जाएगा वो उन्हें अंतरिम जमानत दे देगी।
और उसके बाद सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी। सुनवाई इस बात पर होगी, आप ये समझिए कि पवन खेड़ा के खिलाफ केस तो चलेंगे, क्योंकि कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार और असम सरकार दोनों से जवाब मांगा है और ये जानना चाहा है कि पवन खेड़ा की तरफ से ये दलील दी गई कि उनके खिलाफ अलग अलग जगह कई एफआईआर एक ही अपराध में की गई है, एक ही ऑफेंस में की गई है, तो उनको सबको क्लब करके एक जगह कर दिया जाए। तो कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार और असम सरकार से जवाब मांगा है। सोमवार तक वो अपना जवाब देंगे और उसके बाद क्या वो लोग इस पर कहते हैं उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई चलेगी। 153A आईपीसी का सेक्शन 153A, इसको लेकर के भी कोर्ट में सवाल उठा। सीजीआई ने सरकार की तरफ से पेश हुए एएसजी भाटी से पूछा कि आखिर 153A क्यों लगाई गई इस मामले में, तो क्योंकि 153A तब लगाई जाती है जब, और ये 153 की बात जो आप कह रहे हैं कि वैमनस्य फैलाने की बात है, तो आखिर ये पूछा जाएगा कि इनका ये जो बयान ये किस तरह से वैमनस्य फैलाता है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या और ताजा अपडेट आपके पास में? अब तो ये फिलहाल क्या राहत मान रही है कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत? जी देखिए, बड़ी राहत है क्योंकि उन्हें रायपुर में अधिवेशन के लिए जाना था और उसी वक्त उन्हें प्लेन से उतारा गया है, लेकिन अभी उन्हें रिलीफ मिला है, एक बड़ा रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन अभी उन्हें निचली अदालत के सामने पेश होना होगा, यानी कि द्वारका कोर्ट में, जहां पर हम मौजूद हैं। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि कुछ देर पहले ही पवन खेड़ा को जो असम पुलिस है और जो दिल्ली पुलिस है जो सहयोग कर रही है उनकी रिक्वेस्ट पर असम पुलिस के, वो डीडीयू से लेकर निकली है। वहां पर एक मेडिकल होता है जो प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी भी आरोपी को अगर कोर्ट में पेश किया जाता है तो अभी मेडिकल की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और किसी वक्त दिल्ली के द्वारका कोर्ट में पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा। और चूंकि उन्हें अब अंतरिम रिलीफ मिल चुका है एक तरीके से सोमवार तक के लिए, लेकिन एक जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके लिए यहाँ पर उन्हें पेश होना होगा आके। जी, यानी अभी कोर्ट में उन्हें पेश होना होगा, भले ही एक अंतरिम राहत है, अंतरिम जमानत उन्हें मिल गई है। और अब क्या ये आगे की अपनी पूरी जो उनका शेड्यूल है उसमें भाग लेने के लिए रायपुर जा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सीजेआई के साथ साथ 3 जजों की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है और इसमें कई बातें उन्होंने रखी कि क्या अलग अलग जगहों पर इस मामले को लेकर के अगर दर्ज हुए हैं केस, तो क्या उन्हें एक साथ ला करके इसकी सुनवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी में भी इनके खिलाफ ये मामले दर्ज हुए हैं इसी तरह के बयानबाजी को लेकर के। इसके अलावा असम में जो मामला दर्ज हुआ है जिसको लेकर आज गिरफ्तारी हुई है, क्या ये पूरे मामले एक जगह सुने जा सकते हैं? नोटिस जारी कर दिया गया है यूपी और असम सरकार को भी। और ऐसे में अब देखना यह है कि ये जब कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो किस तरह की दलीलें कोर्ट में रखी जाती है। लेकिन एक फौरी राहत मानी जा सकती है पवन खेड़ा के लिए, क्योंकि ये एक अंतरिम जमानत है। लेकिन खास बात ये कि विक्रांत हमारे सहयोगी जो कह रहे थे कि सेक्शन 153 के तहत जिसमें कि आरोप इन पर लगा है वैमनस्य फैलाने का, ये एक कोर्ट में अभी भी दलील रखने का मुद्दा है, बहस का मुद्दा है कि आखिर पवन खेड़ा का वो बयान जिसे लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई, मामला असम में दर्ज हुआ, दिल्ली पुलिस